Hello students, in last class we study electric dipole moment and electric field intensity at point P on axial line of electric dipole. Today we start next topic, that is electric field intensity at point P on equatorial line of electric dipole. ठीक है, देखो इधर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कल मैंने बताया था क्या, when two equal magnitude and opposite polarity charges are placed, and two equal magnitude and opposite polarity charges are placed at small distance, then this combination is called electric dipole. ठीक है, and the midpoint of these two charges is called midpoint of electric dipole. The line joining these two charges is called axial line of electric dipole, and line perpendicular to the axial line of electric dipole and passes through the midpoint of the electric dipole is called equatorial line. ये है इक्वेटोरियल लाइन। सपोज यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी पॉइंट। क्या बोल दिया? पी पॉइंट। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए, देखो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहले तो यहाँ पे बोल रहा हूँ ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है आपका बी, ये बी पॉइंट है और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ। इस प्लस के चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इधर आउटवर्ड। क्यों होगी आउटवर्ड? ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, और ये बी पे रखा हुआ है तो इधर मैंने लिख दिया ये ई बी वेक्टर। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी इनवर्ड। ई ए वेक्टर। ठीक, यस और ये एंगल है थीटा, ये एंगल भी है थीटा। ठीक है, आगे बात समझ लो। अब यहाँ पे देखो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की। ठीक, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। आ रही है बात समझ? क्यों बनेगा कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ये ऐसे कट करे तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होता है, और जेड की आकृति में बनने वाले ये एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बना, ये थीटा है तो ये थीटा बना। ठीक है, इसकी वजह से अब कंपोनेंट करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है? कंपोनेंट। तो देखो ए बी के लिए ये एंगल थीटा है तो इधर कंपोनेंट होगा वो होगा ए बी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा ए बी साइन थीटा। यस और नो? ई ए के लिए ये वाला कंपोनेंट होगा ए कोस थीटा, क्योंकि ये थीटा है और थीटा जिस अक्ष के साथ बनता है उसको अपन कोस कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। आगे क्या बात समझ में? ये समझ। तो यहाँ पे आपको क्या पॉइंट लिखना है? पॉइंट क्या लिखना है? देखो लिखना अकॉर्डिंग टू फिगर electric dipole have two charges, plus q charge and minus q charge, and the distance between these two charges is 2a. We calculate the electric field intensity at point P. We calculate the electric field intensity at point P on equatorial line of electric dipole. ठीक है, उसके बाद लिखना है, देखो डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए देखो अगर ये टोटल 2a है तो ये कितना होगा? a, और ये कितना होगा? बोलो a। अगर ये a है, ये a है, आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? बोलो तो
इसके बाद ये देखो, ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। कितनी है? स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम द ट्राइंगल, ठीक है, चलो इससे पहले पॉइंट लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू फिगर, इलेक्ट्रिक डाइपोल have two charge plus q and minus q. The distance between these two charges is two. Next point, we calculate electric field intensity at point P on equatorial line of electric dipole. The distance between point P and point O is smaller. ये पॉइंट आपको लिखना है। इस पॉइंट के बाद क्या करना होगा देखो, in a triangle KOP and triangle BOP आपको निकालना है AP निकालोगे कैसे बोलो? AP निकालने के लिए क्या करोगे? AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर अंडर, ये जो AP होगा ये किसके इक्वल होगा? BP के भी इक्वल होगा। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख दो, AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, तो यहां से मिलेगा AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अगर यहाँ पे AP स्क्वायर निकालो, BP स्क्वायर निकालो, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल होगा, मिलेगा A स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये वैल्यू क्यों निकाली है अपन ने, तो ये भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज KQ अपॉन R स्क्वायर। नीचे R स्क्वायर आता है, स्क्वायर का लिए ये वाली वैल्यू काम में लेनी पड़ेगी अपन को। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बोलो? EA क्या होगी बोलो? EA वेक्टर, EA वेक्टर ले रखा है। क्या होता है, अभी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज। और यहाँ पे सोर्स चार्ज ये होगा Q0। ठीक है, सोर्स चार्ज का तो काम है, सॉरी ये तो हो गया सोर्स चार्ज। ठीक है, और ये हो गया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को काम में नहीं लेना अपन को, काम में है ये। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो KQ अपॉन R स्क्वायर। R देखो यहाँ पे A और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है बोलो? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपन R स्क्वायर लिख रहे हैं। R स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये R स्क्वायर के लिए है। ठीक है ना, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। डायरेक्शन देखो, इन PO डायरेक्शन, इन PA डायरेक्शन।
ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस की चार्ज ए बी वेक्टर इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू देखो प्लस की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड होगी, मतलब बीपी डायरेक्शन इन बीपी डायरेक्शन। इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट बोला और इसको इक्वेशन मैंने कहा है 2। ये बात समझ आई कि नहीं आई बोला? लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? अब यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस के चार्ज एट पॉइंट पी इज ई ए। मैग्नीट्यूड देखो दोनों का चेक करो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है कि नहीं? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ई ए इज इक्वल टू ई ए, मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो वेक्टर नहीं लगाएंगे अपन, पता ना, ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? बोलो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों की अलग है। माइनस की चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन है वो है पी ओ, मतलब ऐसे डायरेक्शन है, और इस प्लस की चार्ज की वजह से ऐसे डायरेक्शन है। आगे बात समझ। अब यहाँ पे देखो, अभी इस माइनस की चार्ज की वजह से पी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के लिए आपने रखा टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज के लिए यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की, आपको कंपोनेंट मिले, इधर मिला ई बी साइन थीटा और इधर मिला ई ए साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो इस ई बी के लिए जो मैग्नीट्यूड है वही ई ए के लिए मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? बोलो यस और नो। मैं कहूँ कि भाई ये ई बी के लिए जो मैग्नीट्यूड है भाई किसके लिए मैग्नीट्यूड है? ई ए के लिए मैग्नीट्यूड। इस इक्वेशन से देखो है कि नहीं? और ये बात समझ में नहीं आ रही? बोलो ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये साइन थीटा कैंसिल, और इधर इस ई बी का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ई ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इधर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, ठीक है भाई। ये देखो यहाँ पे, तो ये ई ए मिला आपको, ये ई बी, ये ई बी, ठीक है। ये लो यहाँ पे ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, ये ई बी इज इक्वल टू ई ए है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। इधर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल होंगे। बट ये दोनों एक डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आगे देखो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी is same and opposite to each other, so cancel out to each other, and horizontal component of electric field intensity at point P is in the same direction, so we can add these electric field intensity component। समझ आया कि नहीं है? बोलो आगे। तो आगे देखो इक्वेशन 3 के बाद देखो, आगे देखो पॉइंट पी पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख दें अपन, क्या लिखेंगे बोलो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो उसको मैंने लिख दिया ई से, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर लगा दिया, यहाँ पे देखो ई ए कोस थीटा प्लस ई बी साइन कोस थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन लगाएंगे क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो डायरेक्शन लगाने के लिए देखो क्या करोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कल डायरेक्शन मैंने बताई थी, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस टू प्लस चार्ज। मतलब अगर इधर आप पी, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, इधर डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन को लिखते हैं तो क्या लगाते हैं
अगर बेटा इधर ये पॉजिटिव में है तो इसके अपोजिट इधर नेगेटिव में होगा कि नहीं होगा बोलो। तो भाई यहाँ पे अगर लिखूं कि यहाँ पे अगर ये प्लस पी कैप है तो इस साइड में क्या होगा माइनस पी कैप। यहाँ पे जो डायरेक्शन लिखोगे माइनस पी कैप लिखोगे कि नहीं लिखोगे बोलो, यस और नो। यहाँ पे आपको पता है इक्वेशन थर्ड से, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 ई वेक्टर ई ए के लिए आपने वैल्यू लिखी थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा, प्लस ए बी के लिए वैल्यू लिखी थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ पे माइनस से पी कर लगा दिया, यस कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ई वेक्टर इज इक्वल टू 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में कोस थीटा और इंटू में पी का, और वो भी माइनस में। ये बात समझ आई या नहीं आई पहले तो ये बताओ। इन दोनों को ऐड करना है, कुछ नहीं करना, यस और नो। ऐड कर सकते हो अपने, कर सकते हो बोलो, कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली तो ऐड करना, देखो आगे। अब यहाँ पर देखो ये कोस थीटा आ रहा है, कोस थीटा की वैल्यू किसी भी ट्राइंगल से कैलकुलेट कर लो, चाहे ए ओ पी से कैलकुलेट कर लो चाहे बी ओ पी से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 5, ठीक है। फिर आगे लिखा इन ट्राइंगल ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा निकालने के लिए क्या लिखोगे बोलो, ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बनेगा ये, हाइपोटेनियस बनेगा आपका ये, ठीक है। तो बेस तो हो गया आपका ए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया आपका ए, हाइपोटेनियस बनेगा ये आपने अभी वैल्यू निकाली है कितनी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया ए स्क्वायर ठीक है। और ये बात समझ, अगर ए पी स्क्वायर निकालते हो तब अंडर रूट हटता है। आपने एपी कैलकुलेट किया, एपी कैलकुलेट किया तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा। यहाँ पे अंडर रूट क्यों नहीं लगाया देखो नीचे, क्योंकि स्क्वायर लेना था अपन को, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर लेना था, स्क्वायर में मैंने कहा अंडर रूट नहीं लगेगा, स्क्वायर नहीं होता है तब अंडर रूट लेते हैं, ठीक। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। आगे देखो इक्वेशन 6 पुट इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 में रखो तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 2k³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू में कोस थीटा, कोस थीटा की जगह रखो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और ये बात समझ में, अंडर रूट, ठीक है, इनटू में माइनस बी क्या है। अब देखो प्लस में चाहे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखो, बात एक है। यहाँ पे देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू 2k³ इंटू ए, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, k³ इंटू 2a कर रहा हूँ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब पावर यहाँ पे तो 1 है देखो, और यहाँ पे 1/2, 1 प्लस 1/2, बेस सेम हो, पावर ऐड करते हो तो कितना मिलेगा 3/2, तो यहाँ पे मिलेगा 3/2 इंटू माइनस पी कैप। आगे ये बात समझ में बोलो, यस और नो। फिर वही कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट, इफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखो इफ आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर देन ए इज नेग्लेक्टेड, और वी कैन गेट ई वेक्टर इज इक्वल टू k³ इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 पावर 3/2 इंटू माइनस पी का, ठीक। 2 से ये 2 कैंसिल होगा और आपको मिलेगा ई वेक्टर इज इक्वल टू k³ इंटू 2a अपॉन r³ माइनस पी कर। यहाँ पर देखो पी वेक्टर क्या होता है, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो q इंटू 2a को क्या लिखोगे, पी, वेक्टर में चल रहा तो पी वेक्टर लिखोगे,
अपॉन आर क्यूब लिखोगे इनटू में माइनस टी कैप लिखोगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट की वो इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट की, इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे मैंने इक्वेटोरियल लगा दिया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस पी कैप है, माइनस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, बट net electric field intensity, but the direction of the net electric field intensity at point P is opposite to the direction of electric dipole moment। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज लिया है, माइनस। समझ आया कि नहीं है, बोलो लिखना। कल आपने एक रिलेशन निकाला था क्या, E वेक्टर axial is equal to 2kp अपॉन r क्यूब इंटू पी कैप, ठीक है। और ये बात यहाँ पे 2 नहीं आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, एक्सियल में यहाँ पे 2 आएगा और इक्वेटोरियल में यहाँ पे 2 नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन E axial and E equatorial, ठीक। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, E axial मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपको मिला था 2kp अपॉन r क्यूब, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। E इक्वेटोरियल आपको मिला था kp अपॉन r क्यूब, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हूं मैं, ठीक है ना। इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन 2, यहाँ पे मिलेगा E axial अपॉन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब अपॉन kp अपॉन r क्यूब। अच्छे से लिखोगे इसको, अच्छे से लिखोगे तो E axial अपॉन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, k से k कैंसिल, p से p कैंसिल इज इक्वल टू 2। यहाँ से मिलेगा E axial इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। मतलब अक्षीय इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्षीय लाइन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इक्वेटोरियल लाइन के 2 टाइम्स के इक्वल होती है। आगे क्या बात समझ में